मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय चौधरी। आप देख रहे हैं टेकपुर इन्फो। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एमसीए और बीटेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2023 सत्र के लिए एडमिशन स्टार्ट हुआ है। इस सेशन में एमसीए का प्लेसमेंट कितना गया है, हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, लोएस्ट पैकेज कितना गया, कितनी नंबर ऑफ कंपनीज विजिट की हैं, राइट, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे कैसे हम एडमिशन लेंगे, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है एमसीए का। साथ में डिस्कस करेंगे बीटेक का हाईएस्ट पैकेज, बीटेक का एवरेज पैकेज, कितनी नंबर ऑफ कंपनीज आती है, नंबर ऑफ प्लेसमेंट कितने हो सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं बीटेक एंड एमसीए के लिए, और अलग अलग ब्रांचेज में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी इस यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से। तो उन सभी चीजों को लेकर के डिस्कशन होगा इन डिटेल। बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीटेक एंड एमसीए से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन लगातार आपको हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट समय पे मिल जाए, राइट। अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पे। तो मैं सबसे पहले आ गया हूं एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज amu.ac.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सारे डिटेल्स यहां पर मिल जाएंगी। लेकिन मैं किस लिए हूं, अगर आपको हर चीज खुद ढूंढना पड़े तो आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें बताने वाला हूं। तो इनकी वेबसाइट पे आ गए हैं, ठीक है। इनकी वेबसाइट को मैं अभी करता हूं इग्नोर फिलहाल के लिए, क्योंकि इन्हीं की वेबसाइट पे अवेलेबल है इसका इंफॉर्मेशन ब्राउजर 2023 जो एडमिशन होने वाला है। उसी से सारी इंफॉर्मेशन निकाल के मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ब्राउजर को कर लेता हूं ओपन। तो ये रहा एएमयू का इंफॉर्मेशन ब्राउजर। ये आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं कि वेबसाइट पे। फिलहाल इसको मैंने शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, राइट। यहां पर हर एक चीजें कंटेंट वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा है। जो कंटेंट आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप अपने नंबर ऑफ पेज के अनुसार जाके डायरेक्टली देख सकते हैं, राइट। तो मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, जो मैं डिस्कस करूंगा यहां पर, उन पॉइंट्स पर डायरेक्टली मैं चलता हूं, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डेट्स की। सबसे इंपॉर्टेंट है डेट। तो इनका फॉर्म जो है एमसीए की बात करूं अगर, तो 19 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये जाएगा 19 मार्च तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट 19 मार्च है। अगर इन केस अगर आप लेट करते हैं तो आपको 7 दिन की और मोहलत दी जाएगी, 27 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन आपको 300 रुपए का लेट फीस देना होगा। 300 रुपए आपको कम देना पड़े, इससे अच्छा है समय पे आप भरें, आपसे कोई मिस्टेक ना हो जिससे, ठीक है। अगर मैं बात करूं बीटेक की, तो बीटेक में टोटल आप देख रहे हैं बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो टोटल यहां पर जो ब्रांचेज आपको दिख रही हैं वो टोटल आपकी 10 ब्रांचेज हैं। पहला है केमिकल इंजीनियरिंग, सेकंड है सिविल इंजीनियरिंग, थर्ड है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फोर्थ है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिफ्थ इज इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी कि ईसीई। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेवंथ इज पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, एंड एट इज फूड टेक्नोलॉजी, नाइन्थ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड लास्ट इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। ये 10 ब्रांचेज हैं टोटल एएमयू में बीटेक के, ठीक है। बात करूं ओपनिंग ऑफ फॉर्म का, तो ये 17 फरवरी से स्टार्ट हो गया है
और 17 मार्च तक ये चलने वाला लास्ट डेट है। 24 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी 7 दिन की एक्स्ट्रा मोहलत दी गई है। अगर बाई चांस लेट होता है तो आपको 300 रुपए का एक्स्ट्रा फीस देकर आप फॉर्म को भर सकते हैं, राइट। बात करूं अगर प्रोसेसिंग फीस की, तो 900 रुपए आपको देना होगा प्रोसेसिंग फीस, जो कि आपका होगा 900 रुपए फीस। ये होगा आपका एडमिशन का फीस। अगर वहीं आप बात करेंगे आपका एमसीए का, तो आपकी जो फीस है थोड़ी सी वहां पर कम हो जाएगी। एमसीए में आपको देना होगा 700 रुपए, ठीक है। ये 700 रुपए आपको एमसीए में देना होगा, राइट। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर का। तो बीटेक की बात करूं, टोटल यूपी में आपका पड़ेगा 2 सेंटर, एक अलीगढ़, दूसरा है लखनऊ, एंड एक पड़ेगा आपका बिहार में जो कि पटना है, एंड एक पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर में, दैट इज इन श्रीनगर, 5th इज केरला, एंड लास्ट इज वेस्ट बंगाल इन कोलकाता, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग जगह आपको जाना पड़ सकता है। तो बीटेक के लिए ये है। बात करूं अगर एमसीए का, तो एमसीए का सिर्फ यूपी में अलीगढ़ ही है। आपको अलीगढ़ आकर के ही पेपर देना होगा एमसीए के लिए, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, किसी और शहर में इसका सेंटर अवेलेबल नहीं है, राइट। तो जो लोग भी एमसीए का फॉर्म भर रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रख के भरें कि उन्हें अलीगढ़ आना ही पड़ेगा और कोई चॉइसेस नहीं है। अब थोड़ा डिटेलिंग में बात करते हैं एमसीए के बारे में, ठीक है। उसके बाद भी बीटेक का भी बात करूंगा। तो एमसीए की बात करूं तो एमसीए में टोटल नंबर इनटेक यानी कि 60 सीटों पे एडमिशन होता है, ठीक है। कोर्स का जो कोड है वो CAMSA है। 4 सेमेस्टर है टोटल। अभी ये जो एमयू है वो 2 साल का एमसीए करवा रहा है। इस साल 2 साल वाले बच्चे पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब एमसीए जो है एएमयू में भी 2 साल का हो चुका है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करता हूं एलिजिबिलिटी की, तो कौन कौन सा इसमें एडमिशन ले सकता है, कौन से बच्चे हैं। तो सबसे पहला है एलिजिबिलिटी है कि वो बैचलर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, या इंजीनियरिंग में, या आर्किटेक्चर में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या आपका कंप्यूटर मेंटेनेंस में। इसमें से कोई भी एक डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। दूसरी क्या है कि आपके पास बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स हो, राइट, जिसमें आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, तो आप एलिजिबल है। दूसरी कंडीशन क्या एलिजिबिलिटी की कि आपका 10+2 में मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, ठीक है, तभी आप ले सकते हैं। थर्ड इज क्या है, जो आप क्वालिफाइंग एग्जाम पास कर रहे हैं, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी कर रहे हैं, उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं एमसीए में इन एएमयू, तो उनका 50% हो तभी ले पाएंगे। लेकिन उनके लिए खुशखबरी भी है, जिनका 60% नहीं है और निमसेट में बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि उसी के इक्विवेलेंट ये कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, ठीक है। अभी लास्ट में आपको पता लगेगा कि अच्छा मैं बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, राइट। वो मैं अपनी बातों को प्रूव करूंगा भी विद द हेल्प ऑफ डेटा। एक एज लिमिट भी है, अगर 27 साल से अधिक है तो आप यहां पर नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। और जो ये कंडीशन होगी 1 जुलाई से आपका कंडीशन जो आपका काउंटिंग होगा 27 जुलाई वाला ये होगा। एंड सिलेक्शन जो यहां पर होने वाला, एडमिशन जो होने वाला वो टेस्ट के बिहाफ पे होगा कि एएमयू एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा, उसी के बिहाफ पे आपका यहां पर एडमिशन होने वाला है। बात करता हूं टेस्ट पेपर का, तो टेस्ट पेपर में सबसे जो गड़बड़ चीज हमें लगी, गड़बड़ कह सकते हो, प्लस पॉइंट कह सकते हैं, या सबसे अलग कह सकते हैं, वो आपका है। लेकिन मैं कहूंगा इन जनरल थोड़ा सा गड़बड़, क्योंकि इस पेपर में इन्होंने फिजिक्स भी ऐड कर रखा है, राइट। उसके पीछे रीजन भी है, लेकिन और कॉलेज में देखेंगे और एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे तो आपको फिजिक्स नहीं मिलेगा एमसीए के एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन ये लोग दे रखे हैं। तो 3 पार्ट है, पहला है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सेकंड इज फिजिक्स, थर्ड इज कंप्यूटर साइंस। तो फिजिक्स का जो वेटेज है वो थोड़ा कम है, राइट, 20 क्वेश्चन ही रहेंगे, एंड 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के रहेंगे, एंड 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे कंप्यूटर साइंस की। तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए, नहीं आएगा तो आपके लिए दिक्कत है। इसका जो डिटेल सिलेबस है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको इसका सिलेबस एग्जैक्ट मिल जाएगा, राइट। इसके जो टेस्ट होंगे सिर्फ यूपी होंगे, यूपी के बाहर नहीं है, राइट। ये हो गई ओवरऑल एमसीए के बारे में, राइट। अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं बीटेक वालों की, जो बच्चे बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बीटेक में जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहां पर टोटल जो है 10 ब्रांचेज हैं, तो हर एक ब्रांच में कितनी सीटें हैं वो आपको दिख रही है स्क्रीन पे। बीटेक सबको मालूम है 4 साल का होता है, यानी 8 सेमेस्टर होंगे। और कंप्यूटर साइंस की बात करूं अगर, तो उसमें 50 सीट होती है टोटल, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका अच्छा नंबर नहीं आएंगे तो अलग अलग आपको ब्रांचेज मिल सकती हैं। सबसे जो सीट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, दैट इज 90 सीट, और सबसे कम जो सीट है वो 25 सीटें हैं। वो 25 सीटें अलग अलग ब्रांचेज में है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में है, फूड टेक्नोलॉजी में है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी 25 सीट ही है, ठीक है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है बीटेक की कि आपके पास
सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 पास आउट हो विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। कम से कम 50% मार्क्स होगा तो आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, या आपके पास कोई डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में किसी यूनिवर्सिटी से जो कि इसकी इक्विवेलेंट हो, उसमें 50% आपका मार्क्स होने कंपलसरी है। राइट, जो एडमिशन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा इस यूनिवर्सिटी में, वो आपका होने वाला है विद द हेल्प ऑफ एडमिशन टेस्ट, जो कि एयू एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसी से एडमिशन यहाँ पर होगा। टेस्ट पैटर्न की बात करूं, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स होंगे। ठीक है, और उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे और 50-50 क्वेश्चन तीनों के रहेंगे, इक्वल वेटेज होगा। राइट, अगर मैं उनका सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आपको बीटेक का ये मिल रहा है, तो आप अगर इसको चाहे आप देख सकते हैं, फिजिक्स, ठीक है, इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पर केमिस्ट्री, राइट, जो कि आपके 11th एंड 12th दोनों क्लास की केमिस्ट्री पूछी जाएगी। इसके बाद आपको मिलने वाला यहाँ पर मैथमेटिक्स, ठीक है, जो कि आपका सेट एंड फंक्शन हो गया, इसके अलावा कैलकुलस मिलेगा, अलजेब्रा मिलेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज मिलेंगी। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी इस पेपर में। एमसीए एंड बीटेक की दोनों को सिलेबस को मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में, जाके वहां डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आप एक चीज देखे होंगे इसमें कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि पेपर 1। अब पेपर 1 क्या होता है? सिलेबस आप देखेंगे यहाँ स्टार्टिंग में बीटेक का, तो आपको दिखेगा पेपर 1, ये रहा पेपर 1। अब पेपर 2 क्या है? तो पेपर 2 जो है इनका वो है बीआर के लिए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए। तो उसका जो डिटेल्स है वो नीचे आपका दिया गया है, बीआर के बारे में जिनको पढ़ना है वो आप देख सकते हैं, उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अगर आप समझ सकते हैं चीजों को तो आपको इसका डिटेल नीचे मिल जाएगा, जाके आपको वहां से देख सकते हैं। अगर मैं फीस की बात करूं बीटेक एंड एमसीए का, तो बीटेक का जो फीस है वो लगभग आपका पड़ने वाला है 27,000 के आसपास, एक्सक्लूडिंग आपका जो है फीस, वो कौन सा फीस होगा? हॉस्टल फीस एंड मेस फीस। अगर बात करूं मैं एमसीए का, तो लगभग आपका पड़ेगा 20 से 21,000 के आसपास अप्रॉक्स आपका फीस होगा पूरे एमसीए का, अगर आप जो है हॉस्टल नहीं ले रहे हैं तब। बात करो नंबर ऑफ सीट्स का एमसीए का, तो 30 सीट आपका एमसीए में होता है एक्सटर्नल के लिए, 30 सीट होती है एक्सटर्नल के लिए। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल 2 तरह की सीटें होती है, टोटल 60 सीटें होती है एमसीए में। अब जो लोग इंटरनल के होते हैं, यानी कि जो बच्चे ऑलरेडी एएमयू में पढ़ चुके होते हैं, उनको थोड़ी सी बेनिफिट मिलती है। ये वैलिडिटी जो है वो 3 साल का होता है। अगर 3 साल से अधिक का गैप है आपके कोर्स में तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस का, तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस की बात करता हूं। तो उसके लिए आपको फॉर्म को फिल करना होगा, दूसरा होगा आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा, उसके बाद टेस्ट होगा, फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट में आपका रैंक लिखा होगा, ठीक है, वो चीजें आपके रिजल्ट पे लिखी होगी। ये चीजें कॉमन है फॉर एमसीए एंड बीटेक। अब जो बता रहा हूं एमसीए के लिए, बीटेक की बताऊंगा थोड़ा देर में। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो कट ऑफ लिस्ट जारी होती है, लिस्ट जो जारी होती है वेटिंग लिस्ट, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, कितने लोग वेटिंग में है अभी। तो जो लोग वेटिंग में होते हैं उनको नेक्स्ट राउंड तक वेट करना होता है, और जो लोग का सिलेक्शन हो जाता है उनको नेक्स्ट प्रोसेस करनी होती है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एमसीए के लिए है। अब मैं बात करता हूं बीटेक के लिए। अब आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया है बीटेक वालों के लिए, तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा। अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस होती है पूरी इसकी, हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। तो जितने भी राउंड होंगे, जब तक सारी चीजें फुल नहीं जाती तब तक ये प्रोसेस चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या लगा इस कॉलेज के बारे में, वो है कि यहां पर रिफंड प्रोसेस है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आपका एक मोटिव था कि आप आईआईटी जाएं या किसी और अच्छे कॉलेज में आपका टारगेट था, लेकिन मजबूरी बस आपका इसमें एडमिशन लेना पड़ा और बाद में आपको पता चला कि आपका किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में हो गया है, तो आप स्विच करना चाहते, तो आप आराम से अपनी सीट को छोड़ सकते हैं और आपका फीस भी रिफंड हो जाएगा, लेकिन एडमिशन लेने के 15 दिन तक। उसके बाद ये अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर आप सीट छोड़ेंगे तो आपका फीस ही नुकसान होगा बस, और फीस बहुत ज्यादा थोड़ी है। अगर आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, इससे बेहतर कॉलेज में, तो आप इतना फीस को छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या लगा इसमें कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का। बाई चांस आपका कोई डॉक्यूमेंट है नहीं और आप लेके नहीं आए, आपका गायब हो गया, कोई भी वजह हुआ, तो जिस दिन आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपसे एफिडेविट का फॉर्म भरवाएंगे। उस फॉर्म को भरने के बाद आपको 3 महीने का मोहलत मिलता है कि आप जाके उस फॉर्म को जमा कर सके। अगर आपने 3 महीने बाद भी नहीं जमा कर पाया अपने डॉक्यूमेंट, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, राइट। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं बीटेक एंड एमसीए की, तो बीटेक और एमसीए जो पढ़ाई होती है वो ZHCET यानी कि जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर होती है, एमसीए एंड बीटेक दोनों की।
तो मैं प्लेसमेंट की बात करता हूं सबसे पहले बीटेक की। तो बीटेक का जो एवरेज पैकेज जाता है वो 7 लाख पर एनम के हिसाब से है, एक एवरेज पैकेज। ये जो एवरेज पैकेज बता रहा हूं सारे डिपार्टमेंट को लेकर के, यानी कि सारे ब्रांचेस को, सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं है, इसमें सारे इंक्लूड है, राइट। दूसरा, हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो अभी तक 1.23 करोड़ यानी कि 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज आपको मिल रहा है, हाईएस्ट पैकेज अभी तक का। तो जो लोग का टारगेट आईआईटीज है या एनआईटीज है या सीएफटीआईज है, तो उस लेवल का पैकेज ये कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको यहां पर एडमिशन लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है। बहुत से बच्चे हैं जो कि जो है प्लेसमेंट नहीं लेना चाहते हैं, कुछ और चीजें करना चाहते हैं, अपनी फर्दर एक्टिविटीज करना चाहते हैं, किसी अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन जिसको प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से अच्छा है। बात करूं नंबर ऑफ प्लेसमेंट की, तो लगभग 35 प्लस कंपनियां हर साल आती हैं। इस साल तो काफी ज्यादा आई हैं, लेकिन जो है अगर आप लास्ट 2-3 का देखेंगे तो लगभग 40 to 50 कंपनी आई है। लेकिन ओवरऑल एक एवरेज में देखेंगे 5 साल का, तो लगभग 35 के आसपास कंपनी आती है एवरेज में। प्लेसमेंट परसेंटेज 80 से 85% है आपका, राइट। अब मैं बात करता हूं एमसीए के प्लेसमेंट के बारे में। भैया एमसीए का जो प्लेसमेंट है, एवरेज पैकेज गया है 5 लाख, हाईएस्ट पैकेज गया है आपका 15 लाख। दैट इज जो पैकेज ऑफर किया गया वो ऑप्टम द्वारा पैकेज ऑफर किया गया है। ऑप्टम एक कंपनी है एंड यही हाईएस्ट पैकेज आपका एचबीटीयू का भी इस बार है। एंड प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो 85 से 90% बच्चे प्लेसमेंट ले लेते हैं हर साल है। एंड नंबर ऑफ कंपनीज की बात करूं, लगभग 30 से अधिक कंपनी यहां पर विजिट कर चुकी हैं इस साल, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एक यहां पर है, वो बीटेक एंड एमसीए दोनों के लिए है कि अगर आप किसी कंपनी में प्लेस हो गए हैं तो आप दूसरी कंपनी में नहीं बैठ सकते हैं तब तक जब तक वो कंपनी का जो पैकेज हो 10 लाख से ऊपर का ना हो। सपोज करिए कंपनी ना ए है, उस कंपनी में आपको पैकेज मिला 4.5 का, ठीक। दूसरी कंपनी आई जिसका पैकेज है 9, कंपनी का नाम है बी, तो उसमें आप बैठ नहीं सकते। लेकिन सी कंपनी जिसका पैकेज है 12 लाख, तो उसमें आप बैठ सकते हैं, राइट। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है वहां पर। एक प्लस पॉइंट और मैं बोलूंगा यहाँ के प्रोफेसर्स के बारे में। प्रोफेसर्स आप इस चीज पे मत जाइए कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से है, यहाँ पर हर तरह के, हर दोनों धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के प्रोफेसर आपको मिलेंगे। आप कास्ट पे मत जाइएगा, धर्म पे मत जाइएगा, आप जाइएगा यहाँ पर एजुकेशन पे। अगर आपका लक्ष्य है कि आप यहाँ पर एक अच्छा एजुकेशन ले, आपका मकसद है कि आप यहाँ पर नॉलेज इकट्ठा करने आए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बात करेंगे यहाँ पर पॉलिटिक्स की, बात करेंगे यहाँ पर आपको जो है हिंदू और मुस्लिम की, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से मैं बोलूंगा अगर आपका लक्ष्य है कि पढ़ना, अच्छा नॉलेज गेन करना, तो इससे आप दूर रहिएगा, आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर आपके अंदर वो मुस्लिम वाला जो एक अटैचमेंट है या हिंदू वाला अटैचमेंट है ज्यादा है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ना ले मेरे हिसाब से, क्योंकि उससे आप एक गलत ट्रैक पे जाएं, अच्छा गलत तरीका हो या कुछ भी ऐसा गलत एक्टिविटीज हो, वो आपके लाइफ के लिए अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो अगर आप इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं और आप मैनेज कर सकते हैं तभी आप जाइएगा। सारी चीजें अच्छी हैं, थोड़ी सी यही नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि आप रेगुलर देखते होंगे कि एएमयू में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, एक्टिविटीज जो आपको न्यूज में दिखती हैं, तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में दिखेंगी। तो अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इन्वॉल्व होंगे तो दिक्कत आएगी, राइट। वीडियो को हम एक बार एंड करेंगे। अगर कोई भी पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या छूट गया है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस यूनिवर्सिटी के बारे में चाहिए, चाहे वो बीटेक हो चाहे एमसीए होगा, कमेंट करिए कि किस यूनिवर्सिटी के बारे में चाहिए, किस कॉलेज के बारे में चाहिए, साथ में कोर्स का नाम। वो वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, ठीक है। सबसे अधिक जिसपे आपका कमेंट आएगा उस पर वीडियो बनेगा, राइट। वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। वी विल मीट वेरी सून। तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेते हैं। जय हिंद।